क्लास 11 अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस में से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अरविंद। तो इन बुक्स ऑफ अरविंद प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सारे बैलेंसेस हैं। उसके पहले एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उनका डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, क्रेडिट होता है तो इनको लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल को क्रेडिट में दिखाया जाएगा। एसेट्स में से बैंक एक ऐसी एसेट है जिसका कभी कभार क्रेडिट बैलेंस हो सकता है इन केस ऑफ बैंक ओवर ड्राफ्ट, तो उस केस में इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मैं साथ साथ आपको बैलेंसेस लिखते जाएंगे हम, और साथ के साथ मैं आपको एक बार फिर से बताती जाऊंगी कि क्या रीजन है, लॉजिक है और कहाँ लिखा जाएगा इसको। तो सबसे पहला है कैश। कैश अकाउंट, अकाउंट लिखना जरूरी है। कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस 80,000। परचेजेस, एक्सपेंसेस होते हैं तो इसलिए डेबिट बैलेंस 85,000। सेल्स, सेल्स इनकम होता है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है तो इनकम, क्रेडिट बैलेंस। परचेजेस रिटर्न, परचेजेस को डेबिट और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट, तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट 6,000, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्टेशन, डिस्काउंट अलाउड, प्रिंटिंग, तीनों एक्सपेंसेस होते हैं तो तीनों का डेबिट बैलेंस। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और प्रिंटिंग अकाउंट, तीनों का डेबिट बैलेंस होता है। अब एक साथ अमाउंट देख लेते हैं क्या थी इनकी। 1800, 500 एंड 5000। 1800, 500 एंड 5000 तीनों का डेबिट होता है। आगे है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, एसेट होते हैं, डेबिट बैलेंस। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, तीनों को हम एसेट्स के जैसा ट्रीट करते हैं क्योंकि इनका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये मैंने आपको जीएसटी वाले चैप्टर में करवाया था। तो तीनों को एसेट के जैसे ट्रीट करते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स, इनपुट, जीएसटी जितना भी है वो सबका क्रेडिट डेबिट बैलेंस होगा, सॉरी एसेट होती है। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, चारों का डेबिट बैलेंस होता है, चारों का डेबिट बैलेंस होता है। तो देखते हैं 70,000, 2500, 70,000, 2500, 2500 एंड 4,000। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक लायबिलिटी होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो उसका क्रेडिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस 40,000 और इन्वेस्टमेंट का होता है डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 8,000, डेबिट बैलेंस। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, तीनों एसेट्स होती हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, तीनों का डेबिट बैलेंस होता है और तीनों की अमाउंट है 15,000, 20,000 एंड 6,000। उसके बाद है फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, दोनों एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, दोनों का डेबिट बैलेंस होता है तो क्योंकि एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद है ड्राइंग्स, सैलरी, ड्राइंग्स रिड्यूस करते हैं कैपिटल को,
तो कैपिटल का क्योंकि क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स उसका उल्टा यानी डेबिट होगा। तो ड्राइंग्स डेबिट, सैलरीज डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, तीनों का डेबिट होगा। तो लिख लेते हैं ड्राइंग्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, तीनों को लिख लेंगे। तीनों की अमाउंट है, बुक मेरे सामने है 8,000, 6,000 एंड 2,000। उसके बाद है आउटपुट, तीनों आउटपुट CGST, SGST, IGST, तीनों को हम कलेक्ट करते हैं एज अ लाइबिलिटी। तो इनको लाइबिलिटी की जैसे ट्रीट किया जाता है। तो तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि लाइबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट एंड आउटपुट IGST अकाउंट, तीनों का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये होगा 1500, 1500 एंड 6,000। ओह सॉरी, तीनों को लाइबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा। 1500, 1500 एंड 6,000 क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी के जैसे ट्रीट किया जाता है। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं कि टोटल क्या आता है। तो पहले डेबिट बैलेंसेस कर लेते हैं। 2000, 85,000, 4,000, 1,800, 500, 5,000, 70,000, 2,500, 2,500, 4,000, 8,000, 15,000, 20,000, 6,000, 700, 400, 8,000, 6,000 एंड 2,000। तो ये हो रहा है 2,43,400 डेबिट बैलेंस का टोटल, जो कि करेक्ट है। अब हम क्रेडिट बैलेंस का करते हैं चेक। क्रेडिट बैलेंस में है 80,000, 108,400, 6,000, 40,000, 1,500, 1,500 एंड 6,000। तो ये 2,43,400। तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन।